नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुटेक आईएएस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू tick-borne disease in China. A small information for you all before starting the video. इस लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पे अभी चाइना की जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, उसमें एक न्यूज़ प्रिंट हुई थी जिसमें कि 7 लोगों के मरने की और करीब 60 से भी ज़्यादा लोगों के इन्फेक्टेड होने की न्यूज़ पब्लिश हुई है। एंड दे वर इन्फेक्टेड बाय अ न्यू डिजीज दैट इज tick-borne disease, tick-borne वायरस से इन्फेक्ट किए गए थे। इस वायरस का आउटब्रेक चाइना के ईस्टर्न प्रोविंसेस में बताया जा रहा है, एंड दैट प्रोविंसेस आर जिंगजियांसू एंड अनहुई प्रोविंसेस। द एपिसेंटर ऑफ दिस आउटब्रेक आर दिस प्रोविंसेस। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविंसेस आपके लिए मैप में देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। तो हम देखते हैं इसे मैप में, चाइना के मैप में कहाँ पे है ये। नाउ ये चाइना का मैप आप सबों के सामने है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चाइना के ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पे ये सांघाई दिख रहा है, और सांघाई के ठीक बगल में ये प्रोविंस है जिंगजियांसू और अनहुई प्रोविंस। इन दोनों प्रोविंसेस को एपिसेंटर बताया जा रहा है जहाँ से ये आउटब्रेक है, और जहाँ पे ऑलमोस्ट 37 more than 37 people have been diagnosed as being infected by this new novel virus. एक्सपर्ट का मानना यह है कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट हो रहा है। दिस वायरस इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। एक्सपर्ट बिलीव दैट। चाइना में इस वायरस को बोला जाता है नोबल बुनिया वायरस। यहाँ पे खास बात यह है कि चाइनीज मीडिया जो ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर है वो इसे नोवल वायरस बता रही है, नोवल बुनिया वायरस। नोवल वायरस का मतलब ये हुआ कि जैसे हम कोरोना वायरस जानते हैं, नोवल कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस आर फैमिली ऑफ वायरसेस, और ये अभी जो आया है नोवल कोरोना वायरस, ये डिफरेंट है, इट इज न्यू। नोवल मीन्स न्यू, इधर इट हैज म्यूटेटेड। तो यहाँ पे ये भी गेस किया जा रहा है कि बुनिया वायरस जो पहले ही डिस्कवर हो चुका था, ये नया वायरस नहीं है, पर दिस वन माइट हैव बीन म्यूटेटेड, सो दे आर कॉलिंग इट नोबल बुनिया वायरस। अब क्योंकि चाइना के न्यूज़पेपर में ये छपी है कि 60 लोगों की 60 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और 7 पीपल आर डेड, तो हम उस पर डेटा पे भी उतना ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। आगे इसके बारे में और जानते हैं। जैसे टीक इज बीइंग कॉल्ड अ वेक्टर फ्रॉम विच द डिजीज इज ट्रांसमिटेड। तो ये टीक क्या है? टीक पैरासाइट होते हैं। दिस आर पैरासाइट, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये पैरासाइट हैं। दे फीड ऑन द ब्लड ऑफ मैमल्स, बर्ड्स एंड समटाइम रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन। ये इनके खून पी के जिंदा रहते हैं। दे फीड ऑन दैट, इवन ह्यूमन बींग्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये कई बार स्किन में आगे से पेनिट्रेट कर जाते हैं। टीक आर implicated in the transmission of a number of infections caused by pathogens such as bacteria. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है जो टीक कोई बीमारी कैरी कर रहा है। टीक्स आर pretty well known for spreading disease of various pathogens. इस बार ये नया बुनिया वायरस है जिसे चाइना बुनिया वायरस कहता है, और इसका रियल नेम मैं आपको दिखाता हूँ। इसका रियल नेम ये रहा। The disease called severe fever with thrombocytopenia syndrome virus, SFTSV. Severe fever with thrombocytopenia. Thrombocytopenia is low platelet count.
ओके, प्लेटलेट काउंट घट जाते हैं एंड इट इज बीइंग कॉल्ड नोबल फ्लेबोवायरस। इट इज फ्रॉम बुनिया वर्डे फैमिली, और शॉर्ट में चाइनीज इसे बुनिया वायरस कह रहे हैं। सो इसका पूरा नाम आपके एग्जामिनेशन पर्पज से इम्पोर्टेंट है, और ये किस फैमिली से है? तो बुनिया फैमिली, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, जैसा कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि ये नया कोई वायरस नहीं है, हम लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं। ये चाइना 2010 में ही आइडेंटिफाई किया था, 2010 में इसका आउटब्रेक हुआ था। साथ ही जापान और कोरिया, क्योंकि चाइना से सटे हुए देश नहीं है, तो जापान और कोरिया में भी इनका प्रभाव पड़ा था, और चाइना पहले ही इसमें इसके वायरस को, इसके पैथोजन को आइसोलेट कर चुका है 2011 में। लेकिन इस बार उसके ग्लोबल टाइम्स ने नोवल लिखा है, इसका मतलब हो सकता है कि वो म्यूटेट कर चुका है। फ्लेबोवायरस आर ट्रांसमिटेड बाय एंथ्रोपोड्स, ओके, एंड वेक्टर एंथ्रोपोड। और कौन कौन से वेक्टर हो सकते हैं? सैंड फ्लाइज, मॉस्किटोज, टिक। तो अभी रिसेंटली ये टिक के माध्यम से फैल रहा है, और एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट कर रहा है। सिम्टम्स, नाउ लेट अस सी द सिम्टम्स। तो इसके सिम्टम्स हम देखेंगे। सिम्टम्स की बात करें तो यहाँ पे फीवर होता है लोगों को। चेकिंग कराने के बाद उनके प्लेटलेट काफी कम हो जाता है, एंड द WBC count is also low. There are various gastrointestinal symptoms and various other symptoms including muscular symptoms. न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज भी होती हैं लोगों को, और यहाँ पे खतरनाक चीज ये है कि मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है इस वायरस के कारण, SFTS वायरस। तो ये सारे उसके सिम्टम हैं। आगे हम बात करेंगे कि ये क्यों इतना ज़्यादा डेंजरस है, या कैसे डेंजरस हो सकता है। The current fatality rate is approximately around, fatality rate 16 से लेके 30% है। इसका मतलब अगर 100 लोग इस वायरस से इन्फेक्ट होते हैं तो 16 to 30 people die every 100 infected। हर 100 इन्फेक्टेड लोगों में से 16 से लेकर 30 लोग के बीच कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। एंड इस हाई फर्टिलिटी रेट से, इस इतनी ज़्यादा हाई फर्टिलिटी रेट है, इस कारण से ये डिजीज बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है ड्यू टू द रेट। और इसी कारण से ये टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीज भी रखा जाता है WHO के द्वारा। इट इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 प्रायोरिटी डिजीज ब्लूप्रिंट बाय WHO। तो अगर आप इस डिजीज के कांटेक्ट में आते हैं तो जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, वरना डेथ के चांसेस, फर्टिलिटी के चांसेस हाई। अब सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, इफ यू लुक अबाउट सेफ्टी एंड प्रिकॉशन, तो अभी तक इस इन्फेक्शन के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बना था। अभी तक इन्फेक्शन के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं बना हुआ, और वैसे भी अगर ये नोवल है तो हमें वैक्सीन की दोबारा से जरूरत पड़ेगी। हाउएवर, हमें क्या करना है यहाँ पे कि we have to avoid contracting the infection. People are advised not to go into jungles and bushes as ticks are commonly found in that area. हमें ऐसे जंगल, झाड़, बुशेस वाले इलाके से दूर रहना है ताकि हम टिक के कांटेक्ट में ना आए और हम वो बीमारी से बच सकें। We have to avoid contracting the infection. और भी इसके साथ साथ समर सीजन में ये टिक हाईली एक्टिव होते हैं। ये ब्रीडिंग टाइम होता है उनका, और ये ब्रीड करते हैं, और इतना ज़्यादा ब्रीड करते हैं, इस कारण से समर सीजन में हमारे खतरा भी है, ज़्यादा बढ़ जाता है। कोई मेजर ट्रांसमिशन रूट, हाँ यहाँ पे मैं बता दूँ कि एक्सपर्ट्स के माने तो ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिशन हो रहा है। ब्लड कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्रांसमिशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मेजर ट्रांसमिशन रूट जो है वो टिक है। टिक जब किसी ह्यूमन बीइंग को आके काटेगा तो वो पैथोजन बॉडी में इन्फेक्ट कर देगा। दैट वायरस विल बी इंजेक्टेड इन द बॉडी, और फिर वहां से वो डिजीज फैलाना चालू।
हालांकि ये बात है कि मेजर ट्रांसमिशन रूट टिक बाइट है, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है, लेकिन उस रेट से नहीं फैल रहा शायद। मेजर ट्रांसमिशन रूट टिक बाइट है, तो अगर हम इस टिक से दूरी बना के रखें तो काम बन सकता है, हमारे लिए काम आसान हो सकता है। और सीरियस केसेस में ये पाया गया है, सीरियस केसेस में ये पाया गया है कि जो एंटीवायरल ड्रग रिबाविरिन है वो इफेक्टिव साबित होता है कुछ हद तक। हालांकि मैं यहाँ पे ये बता दूं कि ये इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन या डिजीज के लिए। फिर भी रिबाविरिन इज प्रूविंग टू बी हेल्पफुल, समवॉट हेल्पफुल, काफ़ी हद तक ये सहायता करता है। अच्छा, और ज़्यादा एक्सपोज्ड वो लोग हैं जो कि आउटडोर सेटिंग में रहते हैं, जैसे हर्डर्स हर्डर्स जो अपने गाय बकरी चराने जंगलों में जाते हैं। फॉरेस्ट वर्कर्स एंड फार्मर्स आर पोटेंशियली एट हाई रिस्क, ये हाई रिस्क में है इसलिए। और साथ ही साथ जिनके भी पेट एनिमल्स हैं वो सभी हाई रिस्क में हैं, क्योंकि उन एनिमल्स को टिक बाइट कर सकता है और फिर उस एनिमल से अगर इफ इन केस इन्फेक्शन फैल रहा हो तो ह्यूमन बीइंग में फैल सकता है। यहाँ पे साथ ही साथ एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको याद रिवीजन भी एक बार करा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि टिक बॉर्न डिजीज अभी पहले भी होते थे, टिक बॉर्न, देयर आर वेरियस डिजीज। जैसा कि मैंने बोला कि टिक जो है बहुत सारे पैथोजन को कैरी करता है। तो 2019 में कर्नाटक में 2019 कर्नाटक में एक डिजीज फैल रहा था, दैट वाज नोन एज कयानासुर फॉरेस्ट डिजीज वायरस। दिस वायरस वाज स्प्रेडिंग रैपिडली दैट टाइम। ये वायरस बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया था और एक सिक मंकी से ये फैल रहा था उस समय। हर साल करीब करीब 400 से 500 लोग की मरने की खबर रहती है इस वायरस के द्वारा। हार्ट टिक होते हैं, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ टिक्स, नो नीड टू गो इन दैट डीप। टिक आर सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर दिस वायरस, वो कैरी करते हैं इस वायरस को और लाइफ लॉन्ग वो इस वायरस को कैरी करते हैं अगर एक बार इन्फेक्ट कर दिया तो। और यही टिक जो है मंकीज रॉडेंट्स को जाकर के काटता है और उसके बाद वो उस मंकी का कांटेक्ट में आने से ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड हो जाते हैं इस डिजीज से। सो द कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज KFD ये कर्नाटक स्टेट में फैला था और ये वहाँ पे एंडेमिक है। इसका मतलब एंडेमिक का मतलब ये हुआ कि वहाँ पे ये बीमारी सीजनली लोगों को होते रहती है और सीजन के साथ चली भी जाती है। जैसे इंडिया में डेंगू मलेरिया ये एक पर्टिकुलर सीजन में पीक पे होते हैं, उस सीजन में डेंगू मलेरिया होते हैं, लोग ठीक भी होते हैं और फिर खत्म भी हो जाता है। तो दिस एंडेमिक। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें